यह वह आभा थी जो उपेंद्र ने एक मार्शल सम्राट को मारने से प्राप्त की थी। उसने जो आभा प्राप्त की वह पहले से ही सम्राट की शक्ति से मिलती जुलती थी। बूम! तेज हवा चली और बादल छाए रहे। आसमान में अचानक अंधेरा छा गया। एक सुनहरा पूर्णिमा बादलों में अस्पष्ट, गर्व और ठंडा दिखाई दिया। बाहर आओ, उपेंद्र चिल्लाया और उसने अपनी आभा को उसकी सीमा तक धकेल दिया। एक भयानक आभा फैल गई, जिससे दूसरों में गहरा डर पैदा हो गया। वह वास्तव में मजबूत है। अफवाह यह है कि उसने पहले एक मार्शल सम्राट को मार डाला है। ऐसा लगता है कि यह सच है। देवता दाओ संघ वास्तव में मजबूत है। यह सोचने के लिए कि उनके पास वास्तव में इतनी उत्कृष्ट प्रतिभा है। उसकी तुलना में हमारे स्वर्गीय तारों वाले महासागर के पवित्र वंशज कमजोर लगते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह इसे आकर्षित कर सकता है। वर्तमान माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। हर कोई जानता था कि उपेंद्र क्लाउड मून कृपाण को जबरन वश में कर रहा था। परिणाम बहुत महत्वपूर्ण थे। सभी ने अपनी सांस रोक रखी और अपनी आंखें चौड़ी कर ली क्योंकि वे गौर से देख रहे थे। उत्कृष्ट प्रतिभाओं और कृपाण संप्रभु के शिष्यों सभी ने असंतुष्ट महसूस किया और अपने दिलों में उपेंद्र को शापित किया। उन्होंने उपेंद्र को असफल होने और क्लाउड मून कृपाण को आकर्षित करने में असमर्थ होने का शाप दिया। काका। हालांकि ये शाप काम करते नहीं लगे। उपेंद्र क्लाउड मून कृपाण को 1 सेंटीमीटर तक खींचने में कामयाब रहे। उज्ज्वल, चमकदार चांदनी चमक उठी। एक मजबूत दिव्य शक्ति भी फैलती है। एक भयंकर हवा ने सभी को अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। दिव्य शक्ति द्वारा बनाई गई आंधी ने कमजोर लोगों को भी उड़ा दिया। प्लाजा अब और भी अराजक हो गया था। टोपी के नीचे अर्जुन देव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने मनीषा मिहिर की रक्षा के लिए धीरे से अपनी स्थिति बदल दी, जिससे उसे दिव्य हथियार की दिव्य शक्ति को रोकने में मदद मिली। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, यह दिव्य अस्त्र वास्तव में अविश्वसनीय है। उसने इसे केवल 1 सेंटीमीटर खींचा और यह पहले से ही इतनी ताकत प्रदर्शित करता है। यदि यह पूरी तरह से खींचा जाता है तो यह और भी अविश्वसनीय होगा। उसके बाद जब विंड शैडो स्वॉर्ड के साथ जोड़ा जाता है तो परिणामी तमाशा अकल्पनीय होगा। अरे, यह खत्म हो गया है। क्या वह इसे पूरी तरह से खींच सकता है? इस साथी की आभा वास्तव में मजबूत है, वास्तव में अविश्वसनीय है। बिल्ली, कोई कुछ कहो। हम किसी बाहरी व्यक्ति को पवित्र बेटी से शादी नहीं करने दे सकते। विभिन्न चर्चाएं उपेंद्र के कानों में प्रवेश कर गईं, जिससे वह काफी प्रसन्न हो गया। उसके होंठ मुड़े हुए थे और उसकी आभा तेज हो गई थी। उपेंद्र का हेडबैंड फट गया, जिससे उसके लंबे बाल गड़बड़ हो गए। जमीन पर दरारें खुलते ही उसकी अभिव्यक्ति गंभीर और भयंकर दिखाई दी। स्पष्ट रूप से क्लाउड मून कृपाण को 1 सेंटीमीटर तक खींचने के बाद उसे जारी रखना इतना आसान नहीं लग रहा था। इसके विपरीत क्लाउड मून कृपाण को खींचना बेहद थका देने वाला था और वह मुश्किल से पकड़ रहा था। वेंग! क्लाउड मून कृपाण थोड़ा और बाहर खींचा गया। उपेंद्र ने जोर से हंसते हुए कहा, चंद्रमहल के सभी शिष्य फूलों की तरह सुंदर हैं। हालांकि आज के आधार पर ऐसा लगता है कि उनकी ताकत और प्रतिभा कुछ कमजोर है। सभी दर्शकों के दिल डूब गए और उन्होंने निराश भाव दिखाए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उपेंद्र वास्तव में इतना अविश्वसनीय था। वह वास्तव में क्लाउड मून कृपाण को जबरन वश में करने वाला था। अप्रत्याशित को छोड़कर पर्याप्त समय दिए जाने पर वह निश्चित रूप से क्लाउड मून कृपाण को बाहर निकालने में सफल होगा। तान्या ने एक फीकी मुस्कान प्रकट की। जब तक उपेंद्र ने क्लाउड मून कृपाण को बाहर निकाला, तब तक देवता दाव संघ चंद्रमहल को खींचना निश्चित होगा। भले ही लूनर पैलेस के पैलेस मास्टर अनिच्छुक हों, उत्कृष्ट दिव्य हथियार के एक साथ विलय किए बिना वे देवता दाव संघ का विरोध करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। हालांकि ठीक इसी समय नीचे की अराजक भीड़ से अचानक एक तेज कृपाण का इरादा फूट पड़ा। इसने आकाश और भूमि को अचानक बाढ़ या सुनामी की तरह ढक लिया। बूम! अर्जुन देव के सामने वाले लोग बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर सके। कृपाण के इरादे ने उन सभी को उड़ा दिया। जैसे ही वे सभी दिशाओं में उड़ गए, उनसे कुछ चीखें छीन ली।
तुरंत ही अर्जुन देव के सामने एक विशाल उजाड़ स्थान दिखाई दिया। भीड़ और अराजक दृश्य खाली हो गया। विशाल कृपाण का इरादा एक भयानक लहर की तरह था। इसकी गति कम नहीं हुई क्योंकि यह प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहा था। इस तरह के कृपाण इरादे को पूरी तरह से अवरुद्ध करना असंभव था। इसमें कोई कमजोरी नहीं थी और इसने उपलब्ध किसी भी उद्घाटन का लाभ उठाया। उपेंद्र, जो अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान क्लाउड मून कृपाण को जबरन वश में करने पर लगा रहा था, ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने केवल क्लाउड मून कृपाण के संघर्ष को अचानक अपने हाथों में कई गुना जंगली होते देखा। क्या चल रहा है? अभी रहो। उपेंद्र ने अपने पैरों को स्थिर किया और क्लाउड मून कृपाण के चारों ओर दोनों हाथों को कस लिया, इसे मुक्त होने से रोकने की पूरी कोशिश की। जब अर्जुन देव का कृपाण इरादा आया, तो क्लाउड मून कृपाण का संघर्ष चरम पर था। बैंग! क्लाउड मून कृपाण उपेंद्र की पकड़ से मुक्त हो गया। म्यान से एक जबरदस्त बल पलट गया, उपेंद्र को एक तरफ हवा में फेंक दिया और उसे खून की उल्टी करने का कारण बना। नहीं! उपेंद्र की अनिच्छुक निगाहों से पहले बादल चंद्रमा कृपाण ने उपेंद्र की बात सुनने से इनकार करते हुए तेजी से अर्जुन देव की ओर उड़ान भरी। यह व्यवहार एक लड़की की तरह था जिसे वह प्यार करती थी और उससे मिलने के लिए अधीर थी। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और क्लाउड मून कृपाण की म्यान को पकड़ लिया। कृपाण द्वारा लात मारी गई आंधी ने उसके कपड़ों को शोर से फड़फड़ाया। अचानक आए घटनाक्रम ने सभी को स्तब्ध कर दिया। सभी ने पहले सोचा था कि दिव्य हथियार अनावरण समारोह समाप्त होने वाला था कि एक रहस्यमय व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ। यह व्यक्ति एक शक्तिशाली कृपाण इरादे से विस्फोट हुआ, सीधे क्लाउड मून कृपाण को उपेंद्र से छीन लिया। यह कौन है? रेशमी इतनी सदमे में थी कि वह अनजाने में अपनी सीट से उठ खड़ी हो गई। वह कड़ी मेहनत से देखती रही जैसे कि वह उस मोटी शंक्वाकार टोपी के माध्यम से झांकने की कोशिश कर रही थी और देख रही थी कि यह रहस्यमय व्यक्ति कौन था। यह सिर्फ रेशमी नहीं थी। ब्राइट मून प्लाजा में हर कोई उत्सुक था। कौन इतना साहसी था कि उसने देवता दाव संघ को सीधे तौर पर नाराज कर दिया और इस समय बाहर कूद गया? स्वाभाविक रूप से सैकड़ों हजारों काश्तकारों में सबसे अधिक हिल गए और हैरान 10 कृपाण संप्रभु के निजी शिष्य थे। ब्लेड्समैन के रूप में वे कृपाण के इरादे को समझते थे और इससे जो दबाव आता था वह आम लोगों की तुलना में बेहतर हो गया था। यह विशेष रूप से प्रज्ञान के लिए था। उसकी अभिव्यक्ति भारी आश्चर्य में बदल गई। यह व्यक्ति कौन है? अराजक ब्राइट मून प्लाजा तुरंत शांत हो गया। सभी ने शंक्वाकार टोपी पहने इस रहस्यमय व्यक्ति पर अपनी निगाहें केंद्रित की। तान्या ने संदेह महसूस करते हुए थोड़ा भौहें सिकोड़ ली। यह व्यक्ति कुछ हद तक परिचित लग रहा था, लेकिन वह यह सुनिश्चित नहीं कर सकती थी कि यह वही व्यक्ति था जिसके बारे में वह सोच रही थी। उपेंद्र 3 कदम पीछे हट गए। उसकी अभिव्यक्ति में सदमा और क्रोध दोनों दिखाई दे रहे थे। उसने उदास चेहरे के साथ पूछा, क्या वह अर्जुन देव है? उपेंद्र ने अर्जुन देव को कई सालों से नहीं देखा था। तान्या की तुलना में वह और भी अधिक अनिश्चित था। महारुद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, उसका फिगर भी ऐसा ही है। हालांकि अर्जुन देव ब्राइट मून सिटी में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? वह शहर में कदम भी नहीं रख सकता। यहां तक कि अगर वह खुद को नकाबपोश करता था तो शहर में प्रवेश करने पर उसकी जांच की जाएगी। फिरोज खान ने सिर हिलाया और कहा, भीड़ के साथ घुलना मिलना और प्रवेश करना मुश्किल नहीं है। हालांकि लूना पैलेस के पैलेस मास्टर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह उनका स्वागत नहीं करती है। अगर वह वास्तव में प्रवेश करता है तो वह बदतर स्थिति में होता। अर्जुन देव निश्चित रूप से इस बात को समझेंगे। स्वराज ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए पूछा, इतना सोचने का क्या मतलब है? चाहे वह हो या नहीं, हमें बस उसकी टोपी उतारनी है। क्या यह आसान नहीं है? स्वराज के बोलने के ठीक बाद उनकी आकृति एक प्रेत की तरह हिल गई, जिससे कई अस्पष्ट भूतिया चित्र बन गए। जब ये भूतिया छवियां उतरीं तो वे गुस्से में दहाड़ उठीं। 1000 भूतिया छवियों के प्रकट होने के साथ उनके द्वारा दी गई तेज दयनीय चीखें एक अत्यंत भयानक ध्वनि तरंग में बदल गईं। जब स्वराज का असली शरीर अर्जुन देव के सामने आया तो हजारों भूतिया मूर्तियां एक में विलीन हो गईं, जो उनके पीछे नरक से 3 किलोमीटर लंबी दुष्ट आत्मा में बदल गईं।
जैसे ही उसने अपना खून से लथपथ मुंह खोला, वह अर्जुन देव पर चिल्लाया, रावर। ध्वनि तरंगे एक भंवर में बदल गईं जो क्रूर और अपराजेय लग रही थी। इसकी आवाज तेज और भयंकर थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह सीधे दूसरे की चेतना के समुद्र में प्रवेश कर सकता था और मानसिक हमला कर सकता था। यह घोस्ट शैडो स्टेप न केवल तेज था बल्कि इसमें कई क्षमताएं भी थीं। यह अप्रत्याशित था। जैसे ही यह दिखाई दिया, इसने कई देखने वाले काश्तकारों को रोने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही दुष्ट आत्मा दहाड़ने लगी, स्वराज ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसके हाथ में तलवार एक जहरीले सांप की तरह हो गई जो अर्जुन देव की छाती की ओर बढ़ रही थी। स्वराज की मूवमेंट तकनीक और मार्शल तकनीक ने बिना किसी खामी के पूरी तरह से एक साथ काम किया। एक चोटी अर्धसम्राट शायद दिल में छेद कर देगा और इस हड़ताल से तुरंत मर जाएगा। दुर्भाग्य से स्वराज अर्जुन देव से टकरा गए। दुष्ट आत्मा का मानसिक आक्रमण अर्जुन देव के चेतना सागर में प्रवेश कर गया। उसने अपने पंजे और नुकीले दांत काट दिए, अपनी ताकत दिखाना चाहता था। अपनी चेतना के समुद्र की गहराई में बुरी हवा के साथ उस नीला पहने धार्मिक अवतार ने अपनी आंखें खोली और एक असीम हत्या क्यूई को बाहर भेज दिया जिससे बुरी आत्मा डर से कांप उठी। इससे पहले कि दुष्ट आत्मा निकल पाती, नीला पहने धार्मिक अवतार ने उसे एक चॉप से मार डाला। वास्तव में अर्जुन देव की हरकतें भी नहीं रुकीं। दूसरे पक्ष की बिजली की तेज तलवार का सामना करते हुए उसने फिश ड्रैगन आर्ट को अंजाम दिया। उसने तुरंत हजारों विविधताएं दिखाईं, पानी में मछली की तरह बन गया। जब अर्जुन देव का शरीर हिलता था तो यह पानी में अपनी पूंछ हिलाने वाली मछली की तरह था। तलवार की नोक ऐसा लग रहा था कि यह जल्द ही अर्जुन देव पर प्रहार करेगी। इसने दर्शकों को गहरी सांस लेने के लिए चौंका दिया। हालांकि अगले ही पल उन्हें पता चला कि तलवार अर्जुन देव के शरीर से फिसल गई है। तेज फिश ड्रैगन आर्ट। एजियो ड्रैगन समुद्र से बाहर छलांग लगाता है, बादलों को सभी दिशाओं में बिखेर रहा है। अर्जुन देव की आभा बदल गई। वह पानी को तोड़ते हुए समुद्र से बाहर कूदने वाले अजगर की तरह बन गया। वह धीमे से तेज की ओर बढ़ गया। जब वह आगे बढ़ा तो उसका शरीर चमक उठा और क्लाउड मून कृपाण को उसकी म्यान में घुमाया, जिससे स्वराज के चेहरे पर प्रहार हुआ। क्रूर आभा के साथ अथाह स्वराज ने उड़ने से पहले अर्जुन देव के कपड़ों के कोने को छूने का प्रबंधन भी नहीं किया। यह कौन सी मूवमेंट तकनीक है? स्वराज के घोस्ट शैडो स्टेप ने पहले ही पूरे प्लाजा को झकझोर कर रख दिया था, जिससे सभी भयभीत हो गए थे। हालांकि इस रहस्यमय व्यक्ति की मूवमेंट तकनीक स्पष्ट रूप से बेहतर थी। स्वराज अपनी मूवमेंट तकनीक का प्रदर्शन करना चाहती थी। हालांकि वह किसी और द्वारा परेशान हो गया। यह सही मायने में उत्थान था। स्वराज के चेहरे पर लगा घाव उनके लिए अपमान का निशान था। उसे मार डालो, उपेंद्र ठंडे स्वर में चिल्लाया। भले ही यह व्यक्ति अर्जुन देव हो या नहीं, यह व्यक्ति पहले से ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। स्वराज पर प्रहार करना देवता दाव संघ के चेहरे पर प्रहार करने जैसा था। उन्हें जवाबी कार्रवाई करने की जरूरत थी। उपेंद्र ने उग्र रूप से दहाड़ते हुए कहा और उसके कपड़े फट गए, जिससे एक मजबूत और जोरदार सुनहरा धड़ दिखाई दिया। वह सुनहरा शरीर प्रकाश से चमक रहा था और उसकी मांसपेशियां ऐसी लग रही थीं जैसे वे शक्ति से भरी हुई हों। पैंग! उपेंद्र ने जहां खड़ा था वहां से एक मुक्का फेंका। ऊर्जा हवा में उड़ गई, अर्जुन देव की ओर बढ़ रही थी। इस एक पंच की शक्ति ने आसपास के अंतरिक्ष को कांपने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, यह उपेंद्र वास्तव में स्वर्ग को दंडित करने वाले शव देवता का शिष्य है। शारीरिक शक्ति के मामले में वह मुझसे भी कुछ हद तक आगे निकल जाते हैं। हालांकि यह ठीक था। दूसरा पक्ष एक उत्कृष्ट प्रतिभा थी जो भौतिक शरीर की खेती पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उनके पास एक गुरु भी था जो भौतिक शरीर का उपयोग करके एक प्रमुख बन गया। भौतिक शरीर के साथ उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्लाउड मून कृपाण की म्यान डूब गई और ऊर्जा को अवरुद्ध कर दिया। अर्जुन देव के सफेद वस्त्र फड़फड़ाते हुए जब उन्होंने वापस उड़ने के लिए बल का उपयोग किया, आसानी से उस ऊर्जा से बचते हुए उनकी आकृति इनायत से हिलती थी। इस मुक्के के बाद उपेंद्र और अन्य लोगों ने हत्या के इरादे और एक क्रूर आभा का आरोप लगाया, तुरंत अर्जुन देव को घेर लिया।
उन्होंने बेरहमी से विभिन्न शक्तिशाली चालें चलाईं। हालांकि तूफान जैसे हमलों की बौछार के बावजूद चारों अभी भी अर्जुन देव के कपड़ों के कोने को छूने में विफल रहे। यह पानी में मछली पकड़ने की कोशिश करने जैसा था। अंत में वे हलकों में घूमते हुए खिलवाड़ में थे। यह आदमी बहुत मजबूत है। हमें पहले क्लाउड मून कृपाण को उसके हाथ से बाहर निकालना चाहिए। अगर हम उसे एक अवसर देते हैं तो वह निश्चित रूप से इसे बाहर निकाल देगा, कृपाण संप्रभु के वंशजों में से एक ने सुझाव दिया। अन्य उत्कृष्ट प्रतिभाओं ने सिर हिलाने और उड़ान भरने से पहले नजरों का आदान प्रदान किया। अर्जुन देव के आसपास के समूह में शामिल हो गए। प्रज्ञान एक पल के लिए झिझका। कुछ देर सोचने के बाद उसने भी हमला किया। कृपाण दाव में ऐसा विशेषज्ञ मिलना दुर्लभ था। वह उससे लड़ने के लिए खुजली से खुद को नहीं रोक सका। गड़गड़ाहट। अमन चौधरी, महिषा और अन्य पवित्र वंशजों के अलावा जो सिर्फ जीवंतता देखने के लिए वहां थे, अन्य लोग जो पवित्र बेटी रेशमी को पसंद करते थे, वे सभी तुरंत अर्जुन देव के आसपास के समूह में शामिल हो गए। भले ही वे इस साथी को हरा न सकें, फिर भी वे उसे क्लाउड मून कृपाण बनाने का समय नहीं दे सके। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन देव मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने पाया कि देवता दाव संघ के लोग उनके आसपास के थे, केवल कुछ हद तक समस्याग्रस्त थे। आखिरकार वह समूह एक ही गुट से था और एक साथ अच्छा काम करता था। इसके अलावा वे पहले स्थान पर काफी मजबूत थे। हालांकि जब इन लोगों ने अर्जुन देव को घेर लिया तो न सिर्फ वे एक साथ काम नहीं कर पा रहे थे, बल्कि एक दूसरे को बाधित भी कर रहे थे, यहां तक कि एक दूसरे को घायल भी कर रहे थे। ताइजी दाओ एक ही समय में कई लोगों से लड़ने के लिए सबसे अच्छा था, लड़ने के लिए बल उधार लेता था। ये लोग अर्जुन देव को लड़ने में व्यस्त रखना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्होंने अर्जुन देव को मौका दिया। अरे, तुमने मुझे घायल कर दिया। स्क्रैम, आप स्पष्ट रूप से वही थे जिन्होंने मुझे पहले घायल किया था। मैं बस खुद को नियंत्रित नहीं कर सका, बल को नियंत्रित नहीं कर सका। यह जानबूझकर नहीं था। अरे नहीं। जब मैं बोल रहा था तो किसने मुझ पर हमला किया? कचरे का गुच्छा। पाव मारना। जहां तक आप कर सकते हैं, उपेंद्र को पता चला कि वह अर्जुन देव को भी नहीं देख सकता है। फिर भी उनके शरीर पर कई घाव थे। उपेंद्र इतना निराश था कि वह क्रोधित हो गया। फिर वह चिल्लाया और अपने बगल के दो लोगों पर हमला कर दिया। अगर उपेंद्र ने हमला नहीं किया होता तो ठीक होता। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह जगह और भी अधिक अराजकता में पड़ गई। इसके अलावा उथल पुथल के बीच उपेंद्र का सुनहरा शरीर सबसे अच्छा लक्ष्य बन गया, जो तबाही के केंद्र में बदल गया। दृश्य एक नकारात्मक प्रतिक्रिया पाश में प्रवेश किया। उपेंद्र जितना क्रोधित होता गया, उसने जितना भारी हमला किया, दृश्य उतना ही अराजक हो गया। केंद्र में व्यक्ति के रूप में उसका सुनहरा शरीर खून से लथपथ हो गया, एक दयनीय खेदजनक दृश्य। उन्होंने अपना प्रारंभिक वैभव पूरी तरह से खो दिया। तुम सब रुको। वह व्यक्ति पहले ही जा चुका है। तुम अभी भी मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? इतने सारे कृपाण संप्रभु के वंशजों और उत्कृष्ट प्रतिभाओं के साथ, यहां तक कि सबसे उत्तम भौतिक शरीर भी हमले को संभालने में सक्षम नहीं होगा। यह सही है। वह रहस्यमय व्यक्ति कहाँ गया? वह कहाँ है? वह कहाँ है? सब लोग रुको। चारों ओर देखो। उसे ढूंढो। अफरातफरी के बीच ये लोग एक दूसरे पर हमला करना बंद नहीं कर सके। अब उन्हें अचानक पता चला कि किसी समय जिस व्यक्ति के आसपास वे मूल रूप से थे, वह पहले ही लापता हो चुका था। लोगों का यह समूह अर्जुन देव को रोकना चाहता था। इसके बजाय उनके समूह ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। वहां जब उपेंद्र ने अर्जुन देव की आकृति को देखा तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और तुरंत चार्ज हो गया। उपेंद्र का नंगे ऊपरी शरीर घावों से ढका हुआ था, वास्तव में एक क्रूर दृश्य। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके कपड़ों के लत्ता उसके शरीर के चारों ओर लटक रहे थे। उनके पास अब एक उत्कृष्ट प्रतिभा या प्राइम के वंशज की हवा नहीं थी। वह अब एक दुखी भिखारी की तरह लग रहा था। वह दिल दहला देने वाला था, बहुत दयनीय लग रहा था। लोगों का समूह उस स्थान की ओर मुड़ा जहां उपेंद्र देख रहा था।
उन्होंने देखा कि अर्जुन देव पहले ही किसी समय कई किलोमीटर दूर चले गए थे। अर्जुन देव ने क्लाउड मून कृपाण को क्षैतिज रूप से पकड़ रखा और अपना दाहिना हाथ हैंडल पर रख दिया। सभी के दिल में शर्म और शर्मिंदगी का भाव उमड़ पड़ा। उन्हें बेरहमी से मूर्ख बनाया गया। ऐसा लग रहा था कि रहस्यमय व्यक्ति कृपाण खींच सकता है। तान्या अब काफी आशंकित थी। मंच पर खड़े होकर वह चिल्लाई, जब तक यहां कोई भी किसान उस व्यक्ति के कपड़ों के कोने को भी छूने का प्रबंधन करता है, तब तक मेरा देवता दाव संघ उस व्यक्ति को 10,000 एसेंस स्टोन्स का इनाम देगा। जैसे ही तान्या ने बात की, सभी लाख काश्तकारों ने एक ही समय में चिल्लाया, बस उस व्यक्ति के कपड़ों के कोने को छूने से उन्हें 10,000 एसेंस स्टोन्स मिल जाएंगे। क्या यह सिर्फ उन्हें पैसे नहीं दे रहा था? तान्या के दिल से खून बह निकला। हालांकि इस बिंदु पर उसके पास रहस्यमय आदमी को कृपाण खींचने से रोकने के लिए इस उपाय के साथ आने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। हमला। तान्या की बातों पर 1 लाख किसान उन्माद में आ गए, तेजी से घने बादल में अर्जुन देव की ओर उड़ गए। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और लापरवाही से खींचने से पहले हैंडल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। एक अविश्वसनीय दृश्य दिखाई दिया। उपेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया था और वह केवल 1 सेंटीमीटर द्वारा क्लाउड मून कृपाण को जबरन खींच सकता था। हालांकि अर्जुन देव के हाथ में बस एक कोमल खिंचाव के साथ इसका आधा हिस्सा बाहर आ गया। रात आ गई और चांद बादलों में छिप गया। रात के आकाश में अर्जुन देव ने अपने शरीर से प्रकाश विकीर्ण किया। वह चंद्रमहल की तरह नश्वर दुनिया में प्रवेश करने की तरह बन गया, ठंडा और अलग। बादलों में छिपा हुआ चमकीला चांद अर्जुन देव से आने वाली रोशनी से आकर्षित हुआ और तुरंत बादलों के पीछे से बाहर आ गया। 2 चंद्रमा, एक आकाश में, एक जमीन पर, एक साथ मिश्रित हो गए। दिव्य हथियार की शक्ति बढ़ गई। दिव्य हथियार की शक्ति ने घने बादल में हमला करने वाले 1 लाख काश्तकारों को वापस उड़ा दिया, जिससे वे सभी चिल्लाने लगे। ऐसे ही विशाल ब्राइट मून प्लाजा में केवल अर्जुन देव ही रह गए। 2 चंद्रमाओं के मिश्रण के साथ आधे खींचे गए क्लाउड मून सेबर की सर्वोच्च कृपा ने सभी को गहरा झकझोर दिया। कृपाण का हैंडल पकड़े हुए अर्जुन देव को कुछ समझ आ रही थी। अचानक उसके दिमाग में 10 शब्द उभरे, मैं उज्जवल चांद हूं, एक अकेला फूल जो खुद को निहारता है। यह कृपाण मेरे लिए तैयार है, अर्जुन देव ने खुद से बुदबुदाया और क्लाउड मून कृपाण के शेष आधे हिस्से को बाहर निकालने के लिए कहा। हालांकि ठीक इसी समय एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। सूरज की रोशनी चमकी और दिन लौट आया। पहले अंधेरा था और केवल चमकीला चांद ही इस क्षेत्र को रोशन कर रहा था। अचानक दिव्य प्रकाश की एक किरण आकाश में फूट पड़ी। उसके बाद आकाश उज्जवल हो गया। जब प्रकाश फिर से प्रकट हुआ तो आकाश में सुनहरी रोशनी का एक झुरमुट दिखाई दिया। वह रोशनी सूरज से भी अधिक चमकदार थी। हालांकि यह गर्म था और दिल को खुश कर रहा था। इसने एक को अवर्णनीय रूप से लापरवाह बना दिया, इसके करीब जाना चाहता था। इस अचानक प्रकाश ने तुरंत अर्जुन देव को बाधित कर दिया, जो दिव्य हथियार खींचने वाले थे। हुआंग डांग, क्लाउड मून कृपाण म्यान में लौट आया और दिव्य शक्ति गायब हो गई। ऐसी स्थिति वास्तव में अप्रत्याशित थी। अर्जुन देव को उम्मीद नहीं थी कि कोई अंधेरी रात के आसमान को दिन में बदल देगा। दिव्य हथियार से एक पलटाव हुआ और उसने उसके हाथों को छोड़ दिया। अर्जुन देव 3 कदम पीछे हट गए, उनका रंग कुछ पीला पड़ गया था। जब अर्जुन देव ने कृपाण खींची तो उनका पूरा अस्तित्व दिव्य अस्त्र से जुड़ गया। हालांकि दिव्य हथियार के पलटाव की ताकत बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। इससे पहले यह उपेंद्र को खून की उल्टी करने और पीछे हटने में कामयाब रहा। हालांकि अर्जुन देव की स्थिति इतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन वह अपनी क्यूई और रक्त की लहराहट और चेतना के समुद्र में उथल पुथल से बच नहीं सके। थोड़ी देर बाद वह ठीक हो गया। उसने आंख तरेर ली और शंक्वाकार टोपी के घूंघट से झांका। अर्जुन देव के हाव भाव थोड़े बदल गए। सुनहरी रोशनी के झुरमुट में एक व्यक्ति छिपा हुआ था। भले ही उसने जो कुछ भी देखा वह एक सिलहुट था, वह इसे देवता जाति के कृषि के रूप में पहचान सकता था। होश। जब अर्जुन देव विचलित थे, इस व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया और एक चूषण ने क्लाउड मून कृपाण को अपनी मुट्ठी में खींच लिया। प्रकाश फीका पड़ गया
और इस आकृति ने उसकी उपस्थिति का खुलासा किया। उनके सुंदर चेहरे की विशेषताएं एक दिव्य प्राणी की तरह थीं। उनका चेहरा उत्तम और तराशा हुआ, असीम रूप से आकर्षक था। मंच पर तान्या ने एक खुशी की अभिव्यक्ति दिखाई। महत्वपूर्ण क्षण में दिव्य पुत्र कृषिव अंततः दिखाई दिए। उपेंद्र और स्वराज जब कृषि को हवा में देखते थे तो वे कुछ स्तब्ध रह गए। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि कृषिव नहीं आएगा। किसने कल्पना की होगी कि आखिरी समय में वह भागने में कामयाब हो जाएगा? यह व्यक्ति कौन है? कितनी मजबूत आभा है! वह पहले से ही एक प्रमुख चरित्र की हवा देता है। वह कृषिव है। उनकी प्रसिद्धि बहुत पहले ही पूरे कुनलुन महाद्वीप में फैल चुकी है। किसी ने जिसने कृषिव को पहचाना, अविश्वसनीय सदमे में कहा, कृषिव? वह जीवंतता में शामिल होने के लिए यहां क्यों है? क्या उसके पास पहले से ही दिव्य पुत्री नहीं है? यह कहना मुश्किल है। एक विशेषज्ञ के लिए कुछ पत्नियां होना सामान्य है, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। मुझे आश्चर्य है, कौन मजबूत है, वह या वह रहस्यमय व्यक्ति? कृषिव की उपस्थिति के कारण शांत ब्राइट मून प्लाजा तुरंत असाधारण रूप से हलचल वाला हो गया। हर तरह की चर्चाएं बिना रुके हुईं। कृषिव एक दिव्य प्राणी की तरह था क्योंकि वह हवा से नीचे देख रहा था। उसके होंठ एक फीकी मुस्कान में मुड़ गए क्योंकि उसने पूछा, एज़्यो ड्रैगन किंग अर्जुन देव, जब से आप पहले से ही यहां हैं, तो अपने आप को छिपाने की आवश्यकता क्यों है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ टोपी पहनकर आप अपनी पहचान छिपा सकते हैं? जैसे ही यह कहा गया, कई कोमल विस्मयादिबोधक शब्द थे क्योंकि सभी ने अर्जुन देव की ओर देखा। उन सभी के चेहरे पर अविश्वसनीय भाव थे। क्या यह वास्तव में एज़्यो ड्रैगन किंग अर्जुन देव है? वह इतना साहसी कैसे हो सकता है? लूना पैलेस ने पहले ही कहा था कि ब्राइट मून सिटी उसका स्वागत नहीं करती है, और फिर भी उसने यहां आने की हिम्मत की। मंच पर रेशमी पहले से ही किनारे पर खड़ी थी, अर्जुन देव को घूर रही थी जैसे वह उसका पता लगाने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन देव मन ही मन कुछ चौंक गया। वह खुद को छिपाने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग कर रहा था। यदि कोई उसकी उपस्थिति को देखने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा धारणा का उपयोग करना चाहता है, तो वे केवल एक अस्पष्ट दृश्य देखेंगे जो उसकी उपस्थिति और उसकी पहचान को स्पष्ट रूप से बनाने में असमर्थ होगा। हालांकि जब कृषिव प्रकट हुए तो उन्हें तुरंत अर्जुन देव की पहचान का पता चल गया। इसका केवल एक ही उत्तर था, कृषि की मानसिक ऊर्जा की साधना पहले से ही अर्जुन देव से आगे निकल गई थी, जो कम से कम एक स्तर से अधिक थी। आप इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं? उस स्थिति में मैं आपकी टोपी हटाने में आपकी मदद करूंगा। देखते हैं कि मैं, कृषिव, सही हूं या नहीं। जब अर्जुन देव ने कुछ नहीं कहा तो कृषिव ठंडे स्वर में मुस्कुराए और उनकी आकृति अचानक गायब हो गई। अगले ही पल अर्जुन देव के सामने एक प्रकाश इकट्ठा हुआ और उसने मानव रूप धारण कर लिया। उपस्थिति के आधार पर यह कृषिव का असली शरीर था। कितनी तेज गति! इस अजीब तरह से तेज मूवमेंट तकनीक ने सभी को स्तब्ध कर दिया और वे अनजाने में चिल्लाने लगे। बिजली की तेज इस हरकत से कृषिव ने तुरंत अर्जुन देव के सिर पर लगी टोपी पकड़ ली और उसे उठाने लगा। आंदोलनों की पूरी स्ट्रिंग बहते पानी की तरह चिकनी थी, बीच में बिना किसी रुकावट के। यह मूवमेंट तकनीक बेहद तेज थी, जैसे कि कृषिव ने टेलीपोर्ट किया हो। इसने अर्जुन देव को कुछ हद तक गार्ड से पकड़ लिया। हालांकि अर्जुन देव ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी। उसकी आकृति डगमगा गई, मछली की तरह अपनी पूंछ हिलाती है। वह तुरंत कृषिव के पीछे चला गया और इससे पहले कि कृषिव अपना हाथ पीछे हटा पाता, टोपी वापस छीनने में कामयाब रहा। क्या किसी ने आपको विनम्र होना नहीं सिखाया? कृषिव के चेहरे पर मुस्कान जम गई क्योंकि वह जल्दी से मुड़ा और पीछे हट गया। हालांकि अर्जुन देव ने पीछा किया, उसके करीब चिपक गया और उससे क्लाउड मून कृपाण छीन लिया। पैंग! 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 इस प्लाजा में दोनों के आंकड़े जल्दी ही भ्रम में बदल गए। कृषिव प्रकाश की तरह था, बिखरता था और बार बार संघनित हो रहा था, दूसरों को अपने प्रक्षेपवक्र को बनाने से रोकता था। अर्जुन देव अप्रत्याशित दिखाई दिए, तेज और धीमी गति से बदल रहे थे, फुर्ती से घूम रहे थे।
भले ही कृशिव की मूवमेंट तकनीक के परिणामस्वरूप एक अप्रत्याशित प्रक्षेपवक्र कैसे हुआ, अर्जुन देव हमेशा स्थिति के साथ सटीक रूप से समायोजित होते थे, उनके करीब रहते थे। विभिन्न रंगों की चमकदार रोशनी से भरा दृश्य। ऊर्जा की तीव्र तरंगें सभी दिशाओं में फैल गईं, अंतरिक्ष को फाड़ रही थीं। लड़ाई के केंद्र बिंदु के लिए क्लाउड मून कृपाण हवा में लगातार घूमता रहा। दोनों में से कोई भी इसे वास्तव में समझ नहीं सका। इस लड़ाई ने दर्शकों के दिलों को धक धक कर दी। अप्रत्याशित रूप से यह लड़ाई इतनी तीव्र थी। पहले इन लोगों को लगता था कि कृशिव द्वारा रहस्यमय व्यक्ति की टोपी छीनने के बाद वह इसे जल्दी सुलझा सकता है। कौन जानता था, रहस्यमय व्यक्ति ने तुरंत स्थिति को बदल दिया। रहस्यमय व्यक्ति ने न केवल टोपी वापस छीन ली, बल्कि दोनों ने उस बिंदु तक लड़ाई भी लड़ी जहां एक विजेता का फैसला करना मुश्किल था। 1 घंटे के बाद दोनों एक ही समय में प्रकट हुए और लड़ाई बंद कर दी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। प्रत्येक ने क्लाउड मून कृपाण का एक छोर रखा था। कृशिव ने मूठ पकड़ ली जबकि अर्जुन देव ने म्यान का अंत किया। कृशिव ने एक आराम से अभिव्यक्ति दिखाई। वह मुस्कुराया और धीरे से कहा, अभी मैं हैंडल पकड़ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि आपके पास एक मौका है? टोपी के नीचे अर्जुन देव मंद मुस्कुराए और उत्तर दिया, अगर मैं आपको मौका भी दूं, तो क्या आप इसे बाहर निकालने की हिम्मत करते हैं? जैसे ही अर्जुन देव ने ऐसा कहा, सभी ने तुरंत दिव्यपुत्री तान्या की ओर देखा। दरअसल तान्या ने अब कुछ भद्दा भाव दिखाया। किसने कहा कि मैं इसे खींचने की हिम्मत नहीं करता? कृशिव मंद मुस्कुराया और उसके शरीर से एक प्रकाश जो सूरज से भी अधिक चमकदार था, फूट पड़ा। कृपाण जोर से कांपने लगी। एक तेज हवा चली और बादलों का समुद्र मंथन करने लगा। यह चौंकाने वाली आभा अर्जुन देव को पीछे धकेल रही थी। क्या ऐसा है? इतना भोला मत बनो। जैसे ही अर्जुन देव ने ऐसा कहा, रात उसके ऊपर चढ़ गई। एक चांद बादलों के पीछे छिप गया और उसके शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली कृपाण का इरादा फैल गया। बज बज बज। क्लाउड मून कृपाण ने इस आभा को महसूस किया और भी अधिक तीव्रता से कांपने लगा। कृशिव चाहे कितना भी बल प्रयोग कर लें, वह उसे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाल सका। अब आधा आकाश रात था जबकि दूसरा आधा दिन था। विभाजन बहुत स्पष्ट था। जैसे ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ धक्का देते थे, उन्होंने रास्ता नहीं दिया। वे दूसरे को पीछे धकेलना चाहते थे और क्लाउड मून कृपाण को अपने लिए पकड़ना चाहते थे। यह अद्भुत दृश्य एक महान आंखें खोलने वाला था, जो सभी के दिल में प्रशंसा को प्रेरित करने वाला था। कृशिव और वह रहस्यमय व्यक्ति बहुत मजबूत थे, जिससे हर कोई अपनी हीनता को स्वीकार करने में आहें भर रहा था। इस गतिरोध ने सभी का ध्यान आकर्षित किया, न केवल उपस्थित काश्तकार, बल्कि चंद्रमहल के कई बुजुर्गों ने भी इन दोनों पर अपनी निगाहें डालीं। मंच पर लूनर पैलेस के वाइस पैलेस मास्टर ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। वह नहीं चाहती थी कि कृशिव क्लाउड मून कृपाण को आकर्षित करे। चंद्रमहल ने पहली जगह में अपनी तटस्थता बनाए रखने के लिए दिव्य हथियार बनाया। हालांकि एक बार जब कृशिव ने इसे बाहर निकाला, तो लूनर पैलेस अपने शब्द से पीछे नहीं हट सका। फिर यह अपने पैर को तोड़ने के लिए एक चट्टान उठाने जैसा होगा। अभी कृशिव ने हैंडल पकड़ रखा था, जिसका स्पष्ट लाभ था। स्थिति आशावादी नहीं दिख रही थी। रेशमी का दिल भी चिंतित हो गया। वह जानती थी कि अगर कृशिव वास्तव में इसे खींचता है, भले ही उसका मालिक तैयार न हो, तो उसका मालिक उसका वादा पूरा करेगा। सबसे पहले, उसका मालिक कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटे। दूसरे, क्लाउड मून कृपाण और विंड शैडो तलवार चंद्रमहल के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण थे। वे यह निर्धारित करेंगे कि चंद्रमहल आगामी राक्षसी आपदा से बच सकता है या नहीं। आधा दिन और आधा रात। एक व्यक्ति ने हैंडल पकड़ रखा था और दूसरे ने म्यान का सिरा पकड़ रखा था। यह स्पष्ट था कि किसे फायदा हुआ। कृशिव हमला कर रहा था, क्लाउड मून कृपाण को जबरन बाहर निकालना चाहता था। हालांकि अर्जुन देव दूसरे छोर पर थे और केवल बचाव कर सकते थे। उन्होंने दूसरे पक्ष को बलपूर्वक बाधित करने के लिए अपने मजबूत कृपाण इरादे का इस्तेमाल किया। सौभाग्य से अर्जुन देव ने कृपाण डोमेन को समझ लिया और कृपाण ऊर्जा को समझ लिया।
यदि यह अर्जुन देव के पद पर कोई अन्य व्यक्ति होता तो वे कृशिव जैसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अधिक समय तक नहीं टिक पाते। हो सकता है कि वे कुछ ही सेकंड के बाद हार गए हों। फिर भी अर्जुन देव को निष्क्रिय स्थिति में होने के कारण इसे सहन करना मुश्किल था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कृशिव अचानक पहले प्रकट हुए थे, रात को रोशन करने के लिए दिव्य प्रकाश का उपयोग करते हुए दिव्य हथियार से पलटाव का कारण बनता है, जिसने अर्जुन देव को घायल कर दिया और उन्हें पहल खो दी। 5 साल तक कृशिव को न देखने के बाद उनकी ताकत अर्जुन देव की उम्मीदों से कुछ ज्यादा हो गई। दूसरा पक्ष अभी तक मार्शल सम्राट के पास आगे नहीं बढ़ा था या एक सम्राट के दिल को संघनित नहीं किया था। हालांकि उसके पास स्पष्ट रूप से पहले से ही एक सम्राट की शक्ति थी जो घनी और पीछे हट गई थी। यह अजीब नहीं था। अर्जुन देव ने रक्त तलवार संप्रभु की विरासत प्राप्त कर ली थी और पहले से ही एक सम्राट के हृदय को संघनित कर दिया था। देवता जाति के पास गहरे संचय थे और उनके पास समान विरासत हो सकती थी। जब तक किसी की प्रतिभा पर्याप्त थी तब तक कोई उन्हें भी समझ सकता था। तो जाने दो, मुझे यह मौका दो और मैं निश्चित रूप से इस कृपाण को खींचूंगा। हालांकि आप अपने आप से एक ही प्रश्न कैसे पूछें, यदि मैं आपको एक अवसर देता हूं तो क्या आप वास्तव में इस क्लाउड मून कृपाण को आकर्षित करेंगे? कृशिव ने अचानक कहा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी टकटकी अर्जुन देव को छेदने वाली तेज कृपाण की तरह दिखाई दी। टोपी के नीचे अर्जुन देव के हाव भाव बिल्कुल भी नहीं बदले, शांत रहे। उसने उदासीनता से कहा, आप नहीं समझते। यह सही था। अर्जुन देव ने कभी भी क्लाउड मून कृपाण को चित्रित करने के बारे में नहीं सोचा था। यदि उसके दिल में झिझक का क्षण नहीं होता तो वह कृशिव के लिए उसे घायल करने और उसे क्लाउड मून कृपाण खींचने से रोकने के लिए एक जगह नहीं छोड़ता। हालांकि चूंकि रेशमी ने उसकी मदद मांगी, ब्राइट जेड फैन को उसे सौंप दिया ताकि वह ब्राइट मून सिटी में प्रवेश कर सके, उसे इस दिव्य हथियार अनावरण समारोह को रोकने की आवश्यकता थी। चाहे कुछ भी हो, एक संप्रदाय एक महिला के सुख का त्याग नहीं कर सकता था। अगर इस व्यक्ति का अर्जुन देव से कोई लेना देना नहीं होता तो वह परवाह नहीं करता। हालांकि रेशमी कोई अजनबी नहीं थी। वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो अर्जुन देव के साथ जीवन मृत्यु की स्थितियों से गुजरी थी, एक दोस्त जिसके साथ उसने साहसिक कार्य किया था। चूंकि उसके दोस्त ने पूछा, स्वाभाविक रूप से वह आग का सामना करेगा, किसी और चीज की परवाह नहीं करेगा। जब अर्जुन देव ब्राइट मून सिटी पहुंचे तो उन्होंने पहले ही स्पष्ट रूप से सब कुछ सोच लिया था। वह यहां लूनर पैलेस से ड्रैगन गेट के किनारे खड़े होने की भीख न मांगने आया था। वह यहां देवता दाव संघ को चंद्रमहल का समर्थन प्राप्त करने से रोकने के लिए नहीं था। अर्जुन देव का उद्देश्य बहुत सरल था। उसका दोस्त मुसीबत में था और वह मदद के लिए यहाँ था। यह अर्जुन देव का असली किरदार था। दिन और रात भिड़ते रहे, चमकीला चांद महान सूर्य के साथ लड़ा। शुरू से ही यह एक समान लड़ाई नहीं थी। सबसे पहले यह दिन का समय था। कृशिव ने दिन में बढ़त हासिल की। दूसरे, उन्होंने हैंडल पकड़ रखा जबकि अर्जुन देव ने म्यान का सिरा पकड़ रखा था। इन दो कारकों को मिलाकर अर्जुन देव के लिए स्थिति बहुत ही नुकसानदेह थी। यदि अर्जुन देव कृशिव की स्थिति में होते तो वह कुछ ही सांसों में क्लाउड मून कृपाण को खींच सकते थे। काका, कृशिव ने क्लाउड मून कृपाण को 2 सेंटीमीटर तक खींचा। एक चमकदार कृपाण रोशनी थी और उसकी आभा बहुत बढ़ गई थी। ऊपर के सफेद बादल आगे की ओर बढ़ रहे थे, जिससे अर्जुन देव के सिर के ऊपर की रात 1 किलोमीटर पीछे चली गई। भीड़ चिल्लाने लगी। रेशमी ने अपना मुंह ढक लिया और कुछ हद तक देखने के लिए सहन नहीं कर सका। कृपाण की इस रोशनी ने सभी को चकाचौंध कर दिया, जिससे कई लोगों के दिलों में दर्द पैदा हो गया। कृशिव मंद मंद मुस्कुराया और अर्जुन देव को ताना मारने लगा। ऐसा लगता है कि जल्द ही मैं चख पाऊंगा कि पवित्र बेटी कैसी है। मेरे काम पूरा होने के बाद मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। जैसे ही कृशिव ने ऐसा कहा, वहां मौजूद कई लोगों के हाव भाव तुरंत काले पड़ गए। अर्जुन देव के मन में क्रोध महसूस हुआ। उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा चमक उठा। उसने अपना कृपाण डोमेन फैलाया और एक क्रूर लड़ाई लड़ी। ऊपर रात के आकाश में बादल छा गए, जो अर्जुन देव के क्रोध का संकेत था।
यह एक अजीब जानवर की तरह था जो क्रूरता से टूट रहा था। कृशिव घबराया नहीं। उन्होंने उदासीनता से कहा, यह बेकार है। मैं पहले से ही अपनी चेतना के समुद्र में एक दिव्य आत्मा का पोषण करता हूं। तुम मुझे आभा में नहीं हरा सकते। आपको पता नहीं है कि मैंने पिछले 5 साल कैसे बिताए। कृशिव के ऊपर दिन का दृश्य अचानक एक साथ इकट्ठा हो गया और एक विशाल देवता में बदल गया। इस देवता ने एक तेज तलवार पकड़ी और उसे लहराते हुए अपना क्रोध दिखाया, तुरंत रात द्वारा बने उग्र क्रूर जानवर को पीछे धकेल दिया। बूम! अचानक विभिन्न रंगों के 9 लॉ ड्रैगन कृशिव के ऊपर दिखाई दिए, जो दहाड़ते हुए उनकी ओर उड़ गए। यह मनीषा मिहिर थीं, जो हाथ में स्वर्गीय कार्यों की पुस्तक लेकर चार्ज कर रही थी। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। कृशिव को एक कदम उठाने की आवश्यकता के बिना उपेंद्र ने ठंड से सूंघा और आकाश में उड़ गया। उसने 9 घूंसे से लॉ ड्रैगन को आसानी से तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने मनीषा मिहिर पर मुक्का मारा। इस पंच का बल इतना अधिक था कि पूरा आकाश कांप उठा। बल हवा के माध्यम से फैल गया और यहां तक कि विशाल ब्राइट मून प्लाजा भी तीव्रता से हिल गया। गड़गड़ाहट, अनगिनत इमारतें बाएं और दाएं हिल गईं, ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी क्षण गिर जाएंगी। उपेंद्र वर्तमान में बहुत निराश था और उसके पास बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं थी। जब मनीषा मिहिर ने बाहर कदम रखा तो उसने उसे एक सुविधाजनक लक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया। मनीषा मिहिर और प्राइम के वंशज उपेंद्र के बीच असमानता स्पष्ट थी। हालांकि उसने अपनी क्षमताओं के अनुसार संघर्ष किया, फिर भी इस मुक्के ने उसे हवा से बाहर कर दिया। उसका रंग पीला पड़ गया और उसका घूंघट चमकदार लाल हो गया। वह सब कुछ नहीं था। उपेंद्र ने कदम दर कदम चलना जारी रखा, ऐसा लग रहा था कि उसका किसी भी तरह से वापस पकड़ने का कोई इरादा नहीं था। अर्जुन देव ने अपने दिल में एक पीड़ा महसूस की और तुरंत जाने के लिए तैयार हो गए, मनीषा मिहिर को बचाने के लिए कृशिव के साथ लड़ाई छोड़ दी। हालांकि जैसे ही अर्जुन देव जाने वाला था, कृशिव ने अर्जुन देव पर एक घने हत्या के इरादे से विस्फोट किया। जब तक अर्जुन देव ने जाने दिया और उनकी आभा कमजोर हो गई, तब तक कृशिव जल्दी से पीछा करते थे और बिजली की तेज गति से अर्जुन देव को गंभीर रूप से घायल कर देते थे। अभी दोनों की लड़ाई का अहम पल था। जो पहले जाने देगा वह नुकसान में होगा। अर्जुन देव ने मूल रूप से सोचा था कि अगर वह जाने देते हैं तो दूसरा पक्ष कृपाण खींचने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अप्रत्याशित रूप से दूसरा पक्ष इतना निर्दयी था। जैसे ही मौका मिलता वह अर्जुन देव को मारने का फैसला करता था। कृशिव, अति मत करो, अर्जुन देव गुस्से से दहाड़ने लगे, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कृशिव ठंडे स्वर में मुस्कुराया। अप्रत्याशित रूप से आपका मासूम दिल अभी भी नहीं बदला है। यह वाकई मजेदार है। क्या तुम अभी भी नहीं समझते? अब इस कुनलुन क्षेत्र में केवल आपको और मेरे पास भाग्य के पसंदीदा बनने के लिए लड़ने का मौका है। ऐसे दिल से आप भाग्य के पक्षधर कैसे होंगे? आपकी कमजोरी बहुत स्पष्ट है। आप पूरे कुनलुन क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए कैसे योग्य हैं? अर्जुन देव ने कृशिव को नजरअंदाज कर दिया। उनका ध्यान उपेंद्र पर था, जो मनीषा मिहिर के पास आ रही थी, धीरे धीरे करीब आ रही थी। लानत है। अर्जुन देव ने मन ही मन शाप दिया। उसने जाने देने में संकोच नहीं किया। जैसे ही उसने जाने दिया, एजियो ड्रैगन बैटल आर्मर संघनित हो गया, जिससे उसका पूरा शरीर ढक गया, जिससे कोई जगह उजागर नहीं हुई। अर्जुन देव की आकृति एक ड्रैगन में बदल गई, जो आकाश से छलांग लगाने वाले अजगर की तरह दिखाई दे रही थी और उल्का की तरह चल रही थी। हालांकि अर्जुन देव कितने भी तेज थे, अर्जुन देव पर नजर रखने वाले कृशिव और भी तेज थे। उसके ऊपर के दिन ने उस रात को दूर कर दिया जिसे अर्जुन देव ने संघनित कर दिया था। फिर कृशिव ने एक कदम आगे बढ़ाया और क्लाउड मून कृपाण को अपनी म्यान में डाल दिया। समय बहुत अच्छा था। जैसे ही वह ऊपर चढ़ गया, उस म्यान ने तुरंत अर्जुन देव पर प्रहार किया, जिससे उसकी छाती पर एक भारी झटका लगा। यहां तक कि एजियो ड्रैगन बैटल आर्मर अर्जुन देव की रक्षा करने के बावजूद उनके सीने में एक खून बहने वाला छेद अभी भी खुल रहा था। हालांकि चोट गंभीर थी, अर्जुन देव ने इस प्रहार के बल का इस्तेमाल अपने शरीर को तेज करने के लिए किया, मनीषा मिहिर के सामने तेजी से ब्लॉक कर दिया।
एक तेज हवा चली क्योंकि अर्जुन देव ने अपने शरीर में सभी मौलिक ऊर्जा को चलाया, अपनी सबसे तेज गति का उपयोग करते हुए एक मुक्का फेंकने के लिए उपेंद्र के हमले का मुकाबला किया। बूम! दोनों मुट्ठियां आपस में भिड़ गईं। अर्जुन देव, जिन्होंने एज़ियो ड्रैगन बैटल आर्मर को मूर्त रूप दिया था, एक भी कदम से टस से मस नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने उपेंद्र को उड़ान भरने के लिए भेजा। कृशिव के अविश्वसनीय सुधार की तुलना में उपेंद्र बहुत कमजोर था। तुम ठीक हो ना? अर्जुन देव ने अपनी चोटों की परवाह नहीं की। वह जल्दी से मनीषा मिहिर की मदद करने के लिए आगे बढ़े। मनीषा मिहिर फूट फूट कर मुस्कुराई। वह मुझे नहीं मार सकता। तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? मैंने इतने सालों तक हेवनली स्टार आइलैंड का प्रबंधन किया है। मेरे पास निश्चित रूप से अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ गुप्त खजाने हैं। अब तो अर्जुन देव को इस बात का एहसास हुआ। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। भले ही उपेंद्र मनीषा मिहिर को नहीं मार सके, अगर उपेंद्र ने उसे मारा तब भी उसे दर्द महसूस होगा। चूंकि अर्जुन देव मनीषा मिहिर को यहां लाए थे, इसलिए उन्हें उनकी सुरक्षा की गारंटी देने की जरूरत थी। हाँ, आप वास्तव में एज़ियो ड्रैगन किंग अर्जुन देव हैं। वफादारी और जुनून से भरपूर। हालांकि आज आपका यहां हार होना तय है। यह क्लाउड मून कृपाण मेरा है। कृशिव जोर से हंसा। उसने अपने बाएं हाथ से म्यान और दाहिने हाथ से हैंडल को पकड़ लिया। उसने कृपाण को ऊपर रखा और उसे बाहर निकालने के लिए तैयार हो गया। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं आपके साथ कुछ नहीं कर सकता? अर्जुन देव के हाव भाव ठंडे हो गए क्योंकि उन्होंने मनीषा मिहिर को खड़े होने में मदद की। फिर उसने टोपी हटा दी और लापरवाही से उसे एक तरफ फेंक दिया। ऐसा नहीं है कि मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। मैं बस अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। सफेद वस्त्र और सफेद बाल, निर्दोष हृदय के साथ शुद्ध और स्वच्छ। अर्जुन देव ने पहले ही हत्या करने का फैसला कर लिया था। जब अर्जुन देव ने अपनी टोपी उतारी और उनके सफेद बाल कोमल हवा के साथ हर जगह उड़ गए, जिससे उनका सुंदर और नाजुक चेहरा दिखाई दे रहा था, तो हर कोई हांफने लगा। यह वास्तव में वही है। एज़ियो ड्रैगन किंग अर्जुन देव ने वास्तव में ब्राइट मून सिटी में आने की हिम्मत की। वह कितना साहसी है। यह पता चला है कि कृशिव सही है। यह समझ में आता है। व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन के अलावा ऐसा कृपाण इरादा और किसका होगा? हालांकि ऐसा लगता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। कृशिव पहले से ही क्लाउड मून कृपाण को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। अब उसे कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन देव के प्रकट होने से हंगामा मच गया। ब्राइट मून प्लाजा के सभी काश्तकारों ने चौंकाने वाली चर्चा शुरू कर दी। हालांकि वहीं अर्जुन देव के लिए स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि कृशिव की ताकत सभी के सामने स्पष्ट थी। अब जब उसने क्लाउड मून कृपाण को पकड़ लिया था, तो उसे कृपाण खींचने से कौन रोक सकता था? प्लेटफॉर्म पर रेशमी ने अपना होंठ काटा। उसकी सुंदर आंखों में आंसू भर आए। अर्जुन देव सफल हुए या न मिले, उन्होंने जोखिम उठाया था और उनके लिए इस ब्राइट मून सिटी में आए थे। अर्जुन देव, तो यह वास्तव में आप हैं? उपेंद्र की आंखों में सदमा चमक उठा। सदमे के बाद एक भयानक हत्या क्यूई ने उन्मत्त रूप से शराब पी ली। हालांकि कृशिव बेफिक्र नजर आए। वह मुस्कुराया और धीरे से कहा, आपने आखिरकार अपनी टोपी हटाने का फैसला किया? हालांकि मैंने पहले ही कहा था कि आपके पास कोई मौका नहीं है। यह क्षण आपके भाग्य के पतन की शुरुआत होगी। जब सर्वोच्च आकाश संप्रदाय नष्ट हो जाएगा, तो यह आपका अंत होगा। हुश! कृशिव के बोलने के ठीक बाद उनके शरीर से दिव्य प्रकाश की हजारों परतें बाहर निकल गईं। हवा में सुनहरे बादलों के झुरमुट लगातार मंथन कर रहे थे। देवताओं के राष्ट्र की छवि बादलों में अस्पष्ट रूप से दिखाई दी। कृशिव के शरीर से असीम दिव्य शक्ति फूट पड़ी। भले ही वह अभी तक मार्शल सम्राट के लिए आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन उसकी आभा पहले से ही कई मार्शल सम्राटों से आगे निकल गई थी। जैसे ही दिव्य शक्ति फैल गई, प्लाजा के सभी किसान जल्दबाजी में तितर-बितर हो गए। इस असीम दिव्य शक्ति के बीच कृशिव ने कृपाण के हैंडल को पकड़ लिया और चिल्लाया, हुआंग डांग,
उसने क्लाउड मून कृपाण को पूरी तरह से खींचा। गड़गड़ाहट। दिव्य हथियार की आभा और कृशिव की आभा तीव्रता से टकराई। बिजली चमकी और आकाश में गड़गड़ाहट हुई, जिससे सभी प्रकार की रहस्यमय घटनाएं हुईं। ब्राइट मून प्लाजा लगातार हिलता रहा। खंभे और इमारतें ढह गईं। जमीन में दरारें फैल जाती हैं, गहरी खाई में बढ़ जाती हैं। पूरा प्लाजा खंडहर में बदल गया। इस दृश्य को देखने वाले सभी स्वर्गीय तारों वाले महासागर के काश्तकारों के भाव एक ही समय में अंधेरे हो गए। कृशिव ने वास्तव में दिव्य हथियार खींचा था। यह बस असहनीय था, बहुत असहनीय था। किसी को भी ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। उसने वास्तव में इसे बाहर निकाला। सब खत्म हो गया है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण। चंद्रमहल की पवित्र बेटी वास्तव में देवता जाति के किसी व्यक्ति से शादी करने जा रही है। मंच पर रेशमी ने एक गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई। उसकी आंखें वीरानी से चमक रही थीं। उसकी पीठ पर विंड शैडो तलवार ने क्लाउड मून कृपाण के संघर्षों को महसूस किया और लगातार भिनभिनाने के रूप में वह कांप रहा था, जिससे तलवार का एक जबरदस्त इरादा बाहर निकल गया। उन्होंने कहा, मैं, कृशव, 5 साल तक छिपा रहा। अगर मैं आप जैसे तुच्छ दिव्य हथियार को भी वश में नहीं कर सकता, तो मैं व्यर्थ में जी चुका हूं। अर्जुन देव, आपको एज़ियो ड्रैगन किंग का शीर्षक दिया जा सकता है, लेकिन आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं? कृशिव ने संघर्षरत क्लाउड मून कृपाण पर एक मजबूत पकड़ बनाए रखी जो एक चमकती रोशनी दे रहा था। फिर उसने अपना सिर आकाश की ओर उठाया और असहनीय रूप से अहंकारी तरीके से जोर से हंसा। आप वास्तव में दर्द में होंगे। आप शायद ऐसे गुरु से संतुष्ट नहीं हैं, है ना? अर्जुन देव ने क्लाउड मून कृपाण के संघर्ष को भांप लिया। फिर वह धीरे से बुदबुदाया, उस स्थिति में मैं तुम्हें इससे मुक्त कर दूं। अर्जुन देव की आंखों में एक रोशनी चमक उठी क्योंकि एक उभरता हुआ कृपाण इरादा बेतहाशा एकजुट हो गया। उसके लंबे बाल सौम्य और लापरवाह दिख रहे थे। उसके सफेद वस्त्र हवा में जोर से फड़फड़ाते थे। अर्जुन देव का शरीर मजबूत कृपाण इरादे से फूट पड़ा। इस पल में उसने अपने कृपाण डोमेन को पूरी तरह से खोल दिया। आदिम ऊर्जा के 100 किस्में, वाइटल क्यूई के 100 किस्में जो उड़ते हुए ड्रैगन की तरह दिखती थीं, गड़गड़ाहट की चरम इच्छा, अर्जुन देव की चेतना के समुद्र की गहराई में छिपा हुआ धार्मिक अवतार, उनकी विशाल जादुई शक्ति, उन्होंने बिना रुके इस कृपाण डोमेन में अपना सब कुछ डाल दिया। यह पहली बार था जब अर्जुन देव ने अपने सभी तुरुप के पत्ते और विभिन्न ऊर्जाओं को अपने कृपाण डोमेन में केंद्रित किया। निर्दोष कृपाण दाओ, दुनिया में सब कुछ कृपाण बन सकता है। हुश। अगले ही पल अर्जुन देव के 1 किलोमीटर के भीतर का सारा प्रकाश गायब हो गया और एक घातक खामोश अंधेरे में प्रवेश कर गया। प्रकाश की एक भी किरण दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह से रोशनी गायब हो गई हो। यह वह दृश्य था जो नियमित लोगों ने देखा। हालांकि उपस्थित उत्कृष्ट प्रतिभाओं ने एक अलग दृश्य देखा। चमक, एक प्रकाश जो अत्यधिक उज्ज्वल था। एक कृपाण की रोशनी जिसने धधकते सूरज को भी पूरी तरह से दबा दिया। चकाचौंध, भीदी और चौंकाने वाला। कृपाण डोमेन। कृपाण पहले आया और डोमेन बाद में। डोमेन कृपाण को पूरक करता है, न कि डोमेन को पूरक करने वाला कृपाण। इस समय अर्जुन देव के 1 किलोमीटर के भीतर संसार की मूल शक्ति के अलावा अर्जुन देव की विभिन्न शक्तियां भी थीं। जब अर्जुन देव ने अपने कृपाण में अपने उपयोग के लिए जो कुछ भी था, उसे विलय करने का फैसला किया, तो वह प्रकाश स्वाभाविक रूप से सूर्य की तरह उज्ज्वल था, कुछ ऐसा जो दूसरों को चौंका सकता था। उसने अपनी चेतना के समुद्र में कृपाण ऊर्जा के 3 स्थानों को विस्फोट कर दिया और अपनी चंद्र छाया कृपाण को खींचा, जिससे उसका चरम प्रहार हुआ। हुश। अर्जुन देव की आकृति ऐसी लग रही थी जैसे वह टेलीपोर्ट कर रहे थे, जो कहीं से भी कृशिव के सामने दिखाई दे रहे थे। कृशिव, जो अभी भी जोर से हंस रहा था, ने बिना किसी चेतावनी के कृपाण की रोशनी को काटने से पहले कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी। यह कृपाण हड़ताल बहुत तेज थी। इसने अंतरिक्ष को दबा दिया और अपनी बाधाओं से मुक्त होकर संघर्ष किया। चकमा देने या ब्लॉक करने का कोई रास्ता नहीं था। दरार। कृपाण की रोशनी ने सीधे कृशिव के हाथ में क्लाउड मून कृपाण को काट दिया। कर्कश आवाज आ रही थी।
सभी की अविश्वसनीय आंखों के सामने क्लाउड मून कृपाण, एक दिव्य हथियार, आधे में टूट गया। डांग! क्लाउड मून कृपाण का आधा हिस्सा जमीन पर गिर गया। यह एक धातु क्लैंगर के साथ उतरा। यह ध्वनि बहुत उजाड़ लग रही थी क्योंकि यह दुनिया में गूंज रही थी। हालांकि इसने एक अजीब सी खुशी भी दी। वह क्लाउड मून कृपाण का अंतिम रोना था। इसके दुख को केवल अर्जुन देव ही समझ सकते थे। एक दिव्य हथियार के रूप में यह किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में होने से संतुष्ट नहीं था जो ब्लेड्समैन नहीं था। यह खींचे जाने के ठीक बाद गिरने के भाग्य से और भी अधिक असंतुष्ट था। संभवतः केवल अर्जुन देव ही उस आनंद को समझ सकते थे, स्वतंत्र होने का आनंद। जबरन खींचे जाने के बाद यह केवल जबरन समर्पण के लिए अभिशप्त था। इसलिए इस तरह गिरना एक तरह की स्वतंत्रता थी। डांग! 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 कृपाण का आधा हिस्सा अंत में जमीन पर बसने से पहले कुछ बार उछला। वह अंतिम रोना भाग्य के लिए एक चिल्लाहट थी, मरने से पहले असहायता का एक शोकपूर्ण विलाप। क्या यह गर्व था या कायरता? कोई समझ नहीं सके। आकाश से भी ऊंचा एक अभिमान था, एक तीक्ष्णता जिसकी बराबरी कोई कृपाण नहीं कर सकती थी। मेरी इच्छा है कुनलुन क्षेत्र को तोड़कर ऊपर की दुनिया के दिव्य हथियारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए। दुर्भाग्य से स्वर्गीय दाव अनुचित है। सांसारिक दाव अनुचित है। एक शक्तिशाली कृपाण अपने नियत व्यक्ति से नहीं मिल सकता था। इस रोने ने अर्जुन देव को थोड़ा स्तब्ध कर दिया। क्लाउड मून कृपाण की अंतिम आवाजें उसके कानों में गूंज उठीं। अपने दिल में वह जानता था कि यह वह नहीं था जिसने क्लाउड मून कृपाण को तोड़ा था, बल्कि क्लाउड मून कृपाण ने अर्जुन देव को इसे तोड़ने की अनुमति देने के लिए चुना था। क्या यह गर्व था या कायरता? अर्जुन देव को भी नहीं पता था। जहां तक आसपास के काश्तकारों के रोने और चंद्रमहल के बेहद दिलचस्प भावों की बात है, वे सभी बहुत दूर थे। अर्जुन देव ने अशेन कृषि पर ध्यान भी नहीं दिया। अर्जुन देव की नजर जमीन पर पड़े कृपाण के टूटे हुए आधे हिस्से पर टिकी हुई थी। अशिष्ट! दानव इज़्योर सम्राट के वंशज, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं आपको मारने की हिम्मत नहीं करता? आकाश में तैरते हुए चंद्रमहल से अचानक एक ठंडी चीख आई। वह आवाज बर्फ की तरह हाड़ कंपा देने वाली थी। ब्राइट मून सिटी में हर किसी ने कांपते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। इस आवाज में क्रोध ने सभी में भय पैदा कर दिया। उनके पूरे शरीर में डर फैल गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था, उन सभी को एक भयानक हत्या का इरादा महसूस हुआ। स्वर्गीय तारों वाले महासागर के सबसे मजबूत विशेषज्ञ लूनर पैलेस के पैलेस मास्टर नाराज थे। संदेह करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस आवाज का मालिक लूनर पैलेस का पैलेस मास्टर था, जो स्वर्गीय तारों वाले महासागर के 3 प्राइम्स का नेता था। लूनर पैलेस के पैलेस मास्टर पृष्ठभूमि के रूप में चमकीले चंद्रमा के साथ आकाश में दिखाई दिए और धीरे धीरे नीचे उतरे। उसने एक लंबी नीली पोशाक पहनी थी और उसके चारों ओर रंग-बिरंगे बादल थे। लूनर पैलेस के पैलेस मास्टर के उतरने के बाद पूरा प्लाजा शांत हो गया। किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, सांस भी नहीं ली। वजह यह थी कि इस प्राइम का गुस्सा सभी को महसूस हुआ। वह पहले से ही मारने के लिए तैयार थी। अर्जुन देव, जिनकी पीठ उनके सामने थी, ने सबसे अधिक दबाव महसूस किया। एक प्राइम की ताकत ने किसी के दिल को कांप दिया और उनका शरीर ठंडा हो गया। यह पहली बार था जब किसी प्राइम ने अर्जुन देव पर अपनी आभा प्रकट की थी। केवल अब वह समझ पाया कि एक प्रधान की ताकत कितनी भयानक थी। यह एक ऐसा स्तर था जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। हालांकि अर्जुन देव ने न तो अपना सिर घुमाया और न ही कुछ समझाया। भले ही एक प्रधान प्रकट हुआ, उसके लिए अपनी भावनाओं को शांत करना मुश्किल था। उसने अपना हाथ पीछे फेंक दिया और ब्राइट जेड फैन ने उसका हाथ छोड़ दिया। पंखा हवा में खुल गया, जिससे हल्की तेज रोशनी फैल रही थी। एक जीथर और मधुर गायन की आवाज भी उससे आई। जब लूनर पैलेस के पैलेस मास्टर ने ब्राइट जेड फैन को उड़ते हुए देखा, तो उसने उसे स्तब्ध कर दिया। वह स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और ब्राइट जेड फैन को पकड़ लिया। उसकी निगाहें टिमटिमा गईं और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। जाहिर है,
उसे अपने दिल में एक निर्णय लेने की जरूरत थी जिसे करना मुश्किल था। अर्जुन देव ने झुककर क्लाउड मून कृपाण के टूटे हुए आधे हिस्से को उठाया। फिर वह सीधा हुआ और कृपाण के शेष आधे हिस्से को कृशिव के हाथ में देखा। उन्होंने उदासीनता से कहा, आप जो चाहते हैं वह यह खजाना कृपाण नहीं है जो विशुद्ध रूप से कृपाण दाव के लिए मौजूद था। इसे मुझे दे दो। अर्जुन देव के बोलने के बाद उन्होंने इस बात का इंतजार नहीं किया कि कृशिव उन्हें ठुकरा दे। उसने बस अपना हाथ बढ़ाया और उसे ले लिया। कुछ हद तक विचलित होकर कृशिव ने संघर्ष नहीं किया, उसे आसानी से छीन लेने दिया। मनीषा मिहिर, चलो चलते हैं। अर्जुन देव की आकृति तैरती हुई मनीषा मिहिर के सामने पहुंची। फिर उसने रेशमी का सामना करने के लिए अपना सिर घुमाया। एक मुस्कान के बाद वह मनीषा मिहिर को हवा में ले गया। सबकी निगाहों से पहले अर्जुन देव वहां से चले गए। लूना पैलेस के पैलेस मास्टर कुछ कहना चाहते थे। हालांकि जब उसने अपने हाथ में ब्राइट जेड फैन को देखा तो उसने वापस सोचा कि अर्जुन देव ने कृशिव से क्या कहा था। फिर उसने पूरी तरह से विचलित रेशमी को देखने के लिए अपना सिर घुमाया जो मंच पर अर्जुन देव को जाते हुए देख रही थी। उसने बेपसी से आह भरी। उसकी बुद्धि को देखते हुए वह अब तक कैसे नहीं समझ पाई थी कि क्या हुआ था। यह सब रेशमी था। लूना पैलेस के पैलेस मास्टर की व्यवस्था से असंतुष्ट उसने अर्जुन देव को शहर में प्रवेश करने और इस दिव्य हथियार अनावरण समारोह को रोकने की अनुमति देने के लिए ब्राइट जेड फैन का उपयोग किया था। हालांकि रेशमी को उम्मीद नहीं थी कि जब दिव्य हथियार अनावरण समारोह बर्बाद हो जाएगा तो अर्जुन देव की कृपाण वास्तव में क्लाउड मून कृपाण को तोड़ देगी। उसने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, यह पूरी तरह से उसकी बेतहाशा कल्पना से परे था। अब से हवा में छाया की कमी थी और बादलों में कोई चांद नहीं था। पिछले 1000 वर्षों से लूनर पैलेस के प्रयास और तैयारी, उन्होंने जो भी कीमत चुकाई थी वह बर्बाद हो गई। अगर लूनर पैलेस के पैलेस मास्टर को पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो शायद वह इस दिव्य हथियार अनावरण समारोह का आयोजन नहीं करती। जैसे ही लूनर पैलेस के पैलेस मास्टर ने अर्जुन देव को जाते हुए देखा, धीरे धीरे ब्राइट मून सिटी से गायब हो गए। उसने ब्राइट जेड फैन को कसकर पकड़ लिया। अंत में उसने हमला नहीं किया। शायद आप उस दानव से कुछ अलग हैं। लूना पैलेस के पैलेस मास्टर ने चारों ओर देखा और उसकी हत्या क्यों ही गायब हो गई। वह कृषि की ओर मुड़ी और पूछा, क्या आप दिव्य पुत्र हैं, कृशिव? कृशिव ने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया और सिर हिलाया। यह जूनियर वह है। मैं आने की जल्दी में था और अचानक ब्राइट मून सिटी पहुंचने से पहले रिपोर्ट नहीं किया। मैं अपराध के लिए माफी मांगता हूं। इस प्राइम का सामना करते समय कृशिव ने कोई डर नहीं दिखाया। उन्होंने ठीक से उत्तर दिया, कुछ हद तक एक प्रमुख चरित्र की याद दिलाने वाला माहौल प्रदर्शित किया। लूना पैलेस के पैलेस मास्टर ने सीधे कृषि की ओर देखा, जैसे कि वह कृशिव की हर चीज को देखने की कोशिश कर रही हो, जिससे वह कुछ हद तक असहज महसूस कर रहा हो। थोड़ी देर बाद लूना पैलेस के पैलेस मास्टर ने थोड़ा सिर हिलाया। इतना खराब नहीं। मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने से पहले आप पहले से ही दिव्य आत्मा को समझ चुके हैं, जो देवता जाति के लिए अद्वितीय है, स्वर्गीय देवता ऊर्जा की खेती करती है। आप वास्तव में अविश्वसनीय हैं। मेरे साथ आओ। चलो एक चैट करते हैं। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद कृशिव ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। लूना पैलेस के पैलेस मास्टर उसे अकेले में मिलने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। क्लाउड मून कृपाण के टूटने के साथ लूना पैलेस के पास अब वह चीज नहीं थी जिस पर वे सबसे अधिक भरोसा करते थे। उनके पास शायद देवता दाव संघ के सामने झुकने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। जब कृशिव ने यह सोचा तो वह खुश महसूस किए बिना नहीं रह सका। उन्होंने मुट्ठी बांधकर सलामी दी और कहा, पैलेस मास्टर के निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृशिव बहुत सम्मानित हैं। कृशिव के दिल में अहंकार महसूस हुआ। हालांकि इस दिव्य हथियार अनावरण समारोह के दौरान अर्जुन देव सुर्खियों में दिखाई दिए, लेकिन अर्जुन देव के सभी प्रयासों ने उनकी मदद की। चंद्रमहल के महल के मालिक के गौरव को देखते हुए अर्जुन देव द्वारा क्लाउड मून कृपाण को तोड़े बिना कृशिव के लिए उससे अकेले मिलना संभव नहीं होगा। चंद्रमहल में आने से पहले अर्जुन देव को सबसे ज्यादा चिंता थी, फिर भी अंत में ऐसा ही हुआ। हालांकि
इस समय अर्जुन देव को कोई पछतावा महसूस नहीं हुआ। उसने बहुत पहले ही अपने दिल का पता लगा लिया था। इस यात्रा का उद्देश्य केवल अपने दोस्त की मदद करना था। चूंकि उसने पहले ही अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, इसलिए पछताने की कोई बात नहीं थी। हालांकि क्लाउड मून कृपाण के अंतिम रोने ने अर्जुन देव को गहराई से प्रभावित कर दिया। ब्राइट मून सिटी में जैसे ही कई पवित्र वंशजों ने कृषिव को चंद्रमहल के पैलेस मास्टर का अनुसरण करते हुए आकाश में चंद्रमहल तक देखा, उनके भाव कुछ हद तक बदल गए। इन पवित्र वंशजों के पीछे की पवित्र भूमि को अर्जुन देव ने पहले ही आश्वस्त कर लिया था और महत्वपूर्ण क्षण में सर्वोच्च आकाश संप्रदाय की मदद करने के लिए सहमत हो गए थे। हालांकि अब लूना पैलेस के रवैये में बदलाव दिखाई दे रहा था, जिससे वे कुछ हद तक घबरा गए थे। स्वर्गीय तारों वाले महासागर में चंद्रमहल का काफी मजबूत प्रभाव था। यदि चंद्रमहल देवता दाव संघ का पक्ष लेता, तो सुप्रीम स्काई संप्रदाय, जो मूल रूप से मुश्किल से पकड़ रहा था, तत्काल खतरे में पड़ जाएगा। ये पवित्र वंशज इस खबर को अपनी अपनी पवित्र भूमि पर लाने के लिए जल्दी से वापस आ गए। असंख्य कानून फील्ड मास्टर के अलावा जो बेफिक्र थे, विभिन्न पवित्र गुरुओं ने हृदय में थोड़ा परिवर्तन महसूस किया। यह विशेष रूप से चक्रीय सूक्ष्म भगवान के लिए था। उनकी प्रतिक्रिया सबसे बड़ी थी। अपने गुस्से में उन्होंने पवित्र पुत्र अमन चौधरी को भी बेरहमी से डांटा, जो एक दुर्लभ घटना थी। 3 दिन बाद एक निश्चित समाचार फैलने के बाद कई पवित्र गुरु केवल शांत और आराम से थे। चंद्रमहल ने देवता दाव संघ का पक्ष नहीं लिया, उन्होंने केवल आधा कदम बढ़ाया। उन्होंने कृषि से एक वादा किया कि जब तक देवता दाव संघ सर्वोच्च आकाश संप्रदाय को नष्ट कर सकता है, तब तक चंद्रमहल बिना किसी आरक्षण के देवता दाव संघ में शामिल हो जाएगा। यह बिल्कुल बुरी खबर नहीं थी और विभिन्न पवित्र भूमि के लिए यह सबसे अच्छा परिणाम था। आखिरकार वे पहले से ही अर्जुन देव की मदद करने और एज़्यो ड्रैगन किंग पर अपने भविष्य को दांव पर लगाने के लिए सहमत हो गए थे। यदि चंद्रमहल देवता दाव संघ का पक्ष लेता और वे मदद के लिए जाते हैं, तो जीत की कोई संभावना नहीं होती। जल्द ही दिव्य हथियार अनावरण समारोह समाप्त हुए आधा महीना बीत चुका था। पिछले आधे महीने में कुछ भी बड़ा नहीं हुआ। सभी ने एज़्यो ड्रैगन किंग पर चर्चा की, दिव्य हथियार अनावरण समारोह के दौरान उनके चौंकाने वाले कृपाण हमले के बारे में। दिव्य हथियार अनावरण समारोह बहुत रोमांचक था, उतार चढ़ाव से भरा था। इसके लिए बातचीत का विषय न बनना कठिन होगा। यह विशेष रूप से अर्जुन देव के लिए था। अंत में वह वास्तव में क्लाउड मून कृपाण को तोड़ने और ब्राइट मून सिटी को जीवित छोड़ने में कामयाब रहा। सभी को यह अविश्वसनीय लगा। इसी तरह यह कृपाण हड़ताल मार्शल सम्राट के सर्कल के लिए एक बड़े झटके के रूप में आई, जिसने व्यापक चर्चा को उकसाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जुन देव ने एक ऐसा रास्ता अपनाया था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अंतरिक्ष को नियंत्रित करने के लिए, इसे दबाने के लिए कृपाण का उपयोग करना, डोमेन पर मार्शल सम्राट के सर्कल के लंबे समय से चले आ रहे दृष्टिकोण को तोड़ दिया। यह अवधारणा बस अकल्पनीय थी। पिछले आधे महीने से मार्शल सम्राट उस कृपाण हमले में निहित रहस्यों के बारे में अर्जुन देव से सलाह लेने के लिए हेवनली स्टार द्वीप पर एक निरंतर धारा में पहुंचे। अर्जुन देव ने कुछ भी नहीं छिपाया, खुलकर सभी साधकों को बता दिया कि वह क्या समझता है। इस विशेष दिन पर अर्जुन देव ने तूफान सागर के एक महान स्वर्गीय मार्शल सम्राट को विदा किया। फिर जब वह अपने निवास पर लौटा और मनीषा मिहिर के साथ चर्चा कर रहा था कि क्लाउड मून कृपाण के टूटने से कैसे निपटा जाए, तो एक अप्रत्याशित अतिथि आया। जब मनीषा मिहिर ने इस शख्स को देखा तो वह काफी हैरान रह गई। मिस रेशमी, क्या आपको घर में नजरबंद नहीं किया गया था? आप यहां क्यों आए? जो आया था वह रेशमी था, जिसके बारे में अफवाह थी कि दिव्य हथियार अनावरण समारोह के बाद उसे घर में नजरबंद कर दिया गया था। रेशमी मंद मंद मुस्कुराई और अर्जुन देव की ओर देखा। उसने कहा, अब मैं पहले से ही चंद्रमहल की पवित्र बेटी नहीं हूं और मैं कहीं भी जा सकती हूं। अर्जुन देव और मनीषा मिहिर को रेशमी के आने की उम्मीद नहीं थी। जब रेशमी ने खुलासा किया कि वह अब लूनर पैलेस की पवित्र बेटी नहीं है, तो वे और भी चौंक गए। अर्जुन देव ने मनीषा मिहिर से नजरों का आदान प्रदान किया। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था। क्या लूनर पैलेस के पैलेस मास्टर और होली डॉटर एक दूसरे के साथ बाहर हो गए? रेशमी, तुम्हारा क्या मतलब है?
अर्जुन देव ने रेशमी को अंदर बुलाते हुए जांच की। चूंकि यह संवेदनशील मुद्दों का अतिक्रमण कर सकता है, इसलिए अर्जुन देव के स्वर में कोई तात्कालिकता नहीं थी। उसने बस लापरवाही से पूछा, रेशमी को कोई दबाव नहीं दिया। रेशमी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह उतना गंभीर नहीं है जितना आप सोचते हैं। जब मास्टर को मेरे विचारों का पता चला, तो उन्होंने मुझे मजबूर नहीं किया। उसने मुझे चंद्रमहल छोड़ने दिया। हालांकि मैं चंद्रमहल में पला बढ़ा हूं। इसे छोड़ने के बाद मुझे कोई मंजिल नहीं सूझ रही थी, इसलिए मैं यहां आ गया। तुम मेरा पीछा नहीं करोगे, है ना? अगर यह वैसा ही था जैसा उसने कहा था, तो यह अच्छा था। अर्जुन देव और मनीषा मिहिर ने अपनी सांस छोड़ी। ऐसा लग रहा था कि लूना पैलेस के पैलेस मास्टर एक भावनाहीन, ठंडे खून वाले व्यक्ति नहीं थे। उसके और रेशमी के बीच अभी भी एक गुरु शिष्य संबंध और भावनाएं थी, वरना वह रेशमी को इतनी आसानी से जाने नहीं देती। मनीषा मिहिर ने खुश मुस्कान के साथ कहा, हमें खुशी है कि आप आए। हम आपको कैसे भगा सकते हैं? बाद में मैं बड़ी बहन रेशमी के साथ आवास की व्यवस्था करने के लिए जाऊंगा। दोनों उतने उत्सुक नहीं थे जितने मनीषा मिहिर ने उन्हें बनाया था, लेकिन अर्जुन देव को रेशमी के हेवनली स्टार आइलैंड पर रहने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह बस मंद मंद मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा।